जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पापांकुशा एकादशी आसीवन शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आसीवन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा कर बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, यह एकादशी पापों का नाश करने वाली, पुण्य फल प्रदान करने वाली है। यह एकादशी संसार में पापांकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत में व्रती को पद्मनाभ भगवान का पूजन करना चाहिए। यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में कर बहुत समय तक तपस्या करता है, उसका जो फल होता है वही फल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जो फल वाजपेयी यज्ञ से प्राप्त होता है वही फल इस व्रत से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उनका फल इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन से मिलता है। जो धनुषधारी भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं वे मनुष्य कभी यमलोक में नहीं जाते। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का व्रत भी कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह विष्णु लोक में स्थान नहीं पाता, वह निश्चय ही नरक में जाता है। यदि कोई सेव या पाशुपत होकर श्री हरि की निंदा करता है तो वह घोर नरक का भागी होता है। जब तक 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, अन्न, धन एवं मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी के समान पवित्र उपवास और रात्रि जागरण करने से विष्णु धाम प्राप्त होता है। इस एकादशी का उपवास करने से 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है। जो पुरुष सोने, चांदी, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री का दान करता है वह कभी यमलोक के दुखों को नहीं देखता। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी गरुड़ पर सवार पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के लोक में चले जाते हैं। आसीवन मास में शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। हे नृपश्रेष्ठ, व्रती को चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि करके सदाचार से अपना जीवन यापन करना चाहिए। जो हवन, स्नान, जप, तप, ध्यान, यज्ञ आदि पुण्य कर्म के करने वाले स्त्री पुरुषों को यम यातना नहीं देखनी पड़ती। इस श्लोक में जो मानव दीर्घायु, धनवान, निरोगी, कुलीन देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। मनुष्य पाप के नरक से में जाते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, यह पापांकुशा एकादशी का मातम्य है। इस मातम्य को सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। जय श्री हरि।